रही हूँ मंदिर में कीर्तन स्टार्ट हो गया। अभी सावन है ना, तो जब तक सावन है तब तक रोज कीर्तन होता है, तो चलते हैं मंदिर। आ गई मैं मंदिर से। मंदिर में कीर्तन हो गया, आरती हो गया। वैसे तो हमारे ये मंदिर में हर मंगलवार को कीर्तन होता है, केवल हफ्ते में एक दिन मंगलवार के दिन होता है। लेकिन अभी सावन चल रहा है ना, तो सावन में हर रोज हो रहा है। 7 बजे से लेके, नहीं 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक रोज कीर्तन होती है और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा गाना होता है। और ये है चावल, और ये है, क्योंकि ना बहुत दिन हो गया इडली सांभर चटनी बनाए हुए, तो इसलिए मेरा बड़ा मन कर रहा है। मेरा बस चले तो मैं रोज ही इडली खाऊं, तो सोच रही हूँ चलो क्यों ना इडली के लिए फुल्ले डाल देती हूँ। अभी 8 बज रहे हैं, ना, रात के 10-11 बजे तक मैं पीस लूँगी। अब कल लंच बॉक्स में सबको इडली दूंगी, इडली सांभर चटनी। तो ये 1 गिलास चावल और ये 2 गिलास चावल, क्योंकि मैं जब भी इडली बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है। और एक चीज़ मैं आपको लोग और दिखाती हूँ कि मैं कौन से चावल से बना रही हूँ, रुकिए बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये दूसरा गिलास चावल, चलिए बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं कौन सा चावल से इडली बनाती हूँ। तो ये है वो चावल, इसे कहते हैं उसना चावल। तो जब भी मुझे इडली बनाना रहता है ना, तो मैं यही वाला चावल लेती हूँ, क्योंकि इससे इडली इतनी सॉफ्ट और स्पंजी बनती है ना, बहुत अच्छी इडली बनती है। इडली बनाने के लिए बेस्ट चावल है। और इसकी प्राइस पता है आपको कितना है? केवल 50 रुपये किलो। ये सस्ता भी मिलता है और ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए बिल्कुल अच्छा चावल है, उसना चावल बोलते हैं इसे। तो जब भी मैं राशन लेती हूँ ना, तो 2 किलो हर महीने लेती हूँ इडली बनाने के लिए। और ये हो गया मेरा तीसरा गिलास चावल, यानी इस गिलास से मैं 3 गिलास चावल दी हूँ। और इसके बाद और यहाँ पे लेंगे उड़द की दाल, बस इतना काफ़ी है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा उड़द दाल डालो, उड़द दाल थोड़ा कम ही डालो। मेन चावल, आपको पता है केवल चावल का भी इडली बनता है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा और कम कर दूँ, पूरा नहीं डालूँगी, इतना छोड़ देती हूँ। इतना काफ़ी है, ज़्यादा दाल डाल के मज़ा नहीं आता है। अगर ज़्यादा दाल आप डाल के इडली बनाते हैं ना, तो वो भारी हो जाता है, वो फूलता नहीं है। और अब इसको पहले 3 या 4 पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे भिगो के। रात को 11 बजे से मैं पीसूँगी। चलो अब इसे तो अच्छे से धो लिया, अब इसको ढक के रख देते हैं। और ये कटोरी, और इसमें डालेंगे मेथी दाना, ये 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना, इसको भी भिगो के रख देंगे। तो चलिए इडली का काम तो मेरा कंप्लीट हो गया। और इसके बाद अभी मैं बना रही हूँ शाम का नाश्ता। मैं रोज़ शाम को कुछ ना कुछ, हर रोज़ अलग अलग नाश्ता ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है ना, उस टाइम सबको थोड़ी थोड़ी भूख लगी जाती है। क्योंकि शाम का टाइम जो ऐसा होता है कि भूख लगना ही लगना है, तो रोज़ शाम को अलग अलग नाश्ता बनता है। तो आज मैं बनाई हूँ पोहा और मूंगफली। तो इसमें सरसों तेल और नमक डाल के बस पोहा को, यानी चूड़ा को, हम लोग तो इसे चूड़ा बोलते हैं, चूड़ा और मूंगफली को मैं भून ली हूँ। इसके बाद प्याज हरी मिर्च इसमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दी हूँ। और ये हो गया मेरा शाम का नाश्ता तैयार। और इसे अच्छे से मिला देंगे ताकि प्याज और हरी मिर्च का फ्लेवर अच्छे से चूड़ा में आ जाए। और ये जो चूड़ा भुंजा होता है ना, हम लोग बिहारी लोग इसे चूड़ा भुंजा बोलते हैं, ये हम लोग ना बड़े ही शौक से खाते हैं। एक तो ये टेस्टी बहुत लगती है खाने में, और साथ में ये हेल्दी भी होती है, ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि ये शाम के टाइम में अगर आप खाते हो ना, बच्चों को भी दो, ये बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए। तो ये तो हम सबका बहुत ही मनपसंद नाश्ता है, मेरे बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं, हम लोग सभी लोग। तो मैं अक्सर ये शाम का नाश्ता पोहा चूड़ा भुंजा मतलब कि बनाती रहती हूँ। खासकर शनिवार के दिन तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और बस चूड़ा भुंजा का नाश्ता सबका मैं निकाल दी हूँ, और ये मैं अपने लिए रख ली हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी भूख नहीं है। मैं आज थोड़ा लेट से शाम को 5 बजे खाना खाई थी, इसलिए मैं बस बच्चों को और हस्बैंड को दी हूँ निकाल के, मैं बाद में खाऊंगी। और यहाँ पे मेरा चाय बन के तैयार हो गया। अब जा रही फटाफट से चाय छान लेती हूँ। तो चलते हैं चाय लेके। हस्बैंड बैठ के न्यूज़ देख रहे हैं, तो दोनों जान साथ में पियेंगे चाय। लीजिए चाय लीजिए।
नहीं, हमें कहाँ परेशानी होती है, तो सरकार को परेशानी हो रही है। सरकार तो कह रही है हमने युद्ध किया ही नहीं, आप क्यों कह रहे हैं युद्ध किया? डिफेंस मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने अटैक किया है। पहले तारतम्य में बैठा लीजिए आप। तो सब लोग नाश्ता कर लिए, चाय पी लिए और इसके बाद मैं निकल गई हूँ वॉकिंग करने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। क्योंकि जब तक आप 1 घंटा पैदल नहीं चलोगे पूरी तेज़ी से, खूब तेज़ी से आपको स्पीड में चलना है ताकि आपको बहुत सारा पसीना आए। जितना आपका पसीना निकलेगा उतना आपका वज़न घटेगा। तो ये जो है ना, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वज़न घटाने के लिए। तो अगर आप एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट नहीं कर पाते, होता है ना बहुत लोग वर्कआउट नहीं कर पाते, खासकर गर्मी में अभी क्या है, अभी उम्मस वाली जो बहुत ज़्यादा उम्मस वाली गर्मी है ना, इसमें थोड़ी वर्कआउट करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, मुझे भी होती है। तो देखिए, या तो आप वर्कआउट कर लीजिए या तो वॉकिंग करने 1 घंटा के लिए निकल जाइए। कम से कम अ, अ, 3 से 4 किलोमीटर तक कोशिश करिए पैदल चलने का। 5 किलोमीटर तक अगर आप चलते हैं तो और भी अच्छा है। मतलब टोटल आपको 8,000 कदम चलना है। लेकिन स्टार्टिंग में तो आप 8,000 कदम नहीं चल पाओगे, धीरे धीरे अपना स्टेप बढ़ाना। और बहुत गर्मी लगती है चलने पे। और ये देखिए, आज मैं चली हूँ 6403 यानी 6403 स्टेप्स मैं चली हूँ। आज मेरा 8,000 कंप्लीट नहीं हुआ। तो देखिए, इसी तरह धीरे धीरे बढ़ाते हैं ना। क्योंकि मैं आज इतना कम इसलिए चली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, घर आना था, खाना बनाना था, खाना मेरा नहीं बना था। और अभी जैसी मैं बाहर से वॉकिंग करके आई, पूरा 1 घंटा चली हूँ मैं। फिर मैं वापस आई, फिर सब्जी मार्केट से थोड़ा भुट्टा। बारिश होने लगी। हाँ, जैसी मैं घर आई हूँ बहुत गर्मी लग रही थी। मैं अभी नहाई हूँ दोबारा और खाना बनाई हूँ, रोटी भुजिया रायता। और बाहर ना बारिश होने, मतलब मैं घूम के आई हूँ और बारिश स्टार्ट हो गई। और मैं घूम रही थी ना तो सोच रही थी काश बारिश हो जाता तो आज मैं भींग भींग के घूमती। पर मेरा मन का बात पूरा नहीं हुआ लाडो। बाद में हो गया। रायता खाओ ना, खा क्यों नहीं रही है? और इसके लिए भुट्टा लाई हूँ मैं। मुझे बोली थी मम्मा भुट्टा लेके आना, तो भुट्टा लेके आई हूँ मैं और खीरा लेके आई हूँ। और जा रही हूँ सबको खाना देती हूँ। यही मैं बनाई हूँ जीरा आलू का भुजिया, और ये लहसुन टमाटर की चटनी है, बूंदी का रायता और ये रोटी। किस लोग हमारे अपने ही देश में रहने वाले हमारे विपक्षी पाकिस्तान। कितना देर से खा रही है बेटा? हो गया। जल्दी खा, 10:30 बज गए, स्कूल जाना ना तुमको। अभी तो और अभी बैग भी नहीं सरिया है। देखो तो पूरा घर में सामान फैला के रखी है, बैग भी नहीं सरियाई है। और देखिए कितनी बारिश होने लगी, बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पता नहीं कल सुबह तक ना बारिश हो, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे भाई। और ये मैं लाई हूँ भुट्टा, कल खाऊंगी पका के। बड़ा मज़ा आता है भुट्टा पका के खाने में, है ना लाडू? इसका दाना देखो ना, बहुत अच्छा है। ये देखो, उबाल भी देना है। बिल्कुल। उबाल के खाएगी या पका के खाएगी? पका के अच्छा लगता है। पका के, कल पका के खाएंगे। हमेशा तो उबाल के ही खाते हैं। और ये खीरा, क्योंकि मुझे वेट लॉस में खीरा की ज़रूरत पड़ती है। लंच में दे देना थोड़ा सा। क्या खीरा? हाँ। ठीक है। तो कल तो तुम इडली ले जाएगी, इडली के साथ कौन खीरा खाता है? कल मैं ना सोच रही हूँ कि खीरा का रायता बनाऊंगी, लेकिन इडली सांभर चटनी बनाऊंगी तो कल नहीं बनाऊंगी, कल रात में बनाऊंगी, है ना, खीरा का रायता। और ये है मेरा खाना, थोड़ी सी खिचड़ी और ये आलू में जीरा का जो मैं भुजिया सबके लिए बना लिया अपने लिए। हाँ, मैं खिचड़ी बनाई हूँ। इसमें लौकी चना दाल और चावल, बहुत टेस्टी खिचड़ी, लौकी चना दाल डाल के बनाई हूँ मैं। और ये मेरा रायता, क्योंकि मैं रायता खाती नहीं हूँ पीती हूँ 1-1 गिलास भर के। आई लव रायता, बहुत टेस्टी खाना है। वाह, मज़ा आ गया खा के। खिचड़ी, मज़ेदार खिचड़ी, लौकी चना दाल का। आपको खिचड़ी पसंद है? बहुत, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। गरम है बहुत। और ये मेरा फेवरेट रायता। अभी खाना खाने के बाद बहुत सारा बर्तन जमा हो गया, बर्तन धोना है, किचन साफ़ करना है, और इडली का बैटर भी पीस के रखना है कल के लिए। इतना सारा काम अभी करना है। तो चलिए फिलहाल मैं खाती हूँ खाना। पता है क्या, कल मेरा राखी मेकिंग कंपटीशन है स्कूल में? हाँ। क्या
फिर राखी बना के लाना तो दिखाना, ठीक है। हाँ। तो चलिए, खाना पीना तो हो गया और सोने से पहले ये ज़रूरी काम मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं मेथी डाल दी। मेरा इडली का चावल दाल अच्छे से फूल चुका है। अब मैं इसे पीस लूँगी, क्योंकि ये इडली का बैटर जो है ना, मुझे सुबह लंच बॉक्स में देना है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि ये फर्मेंट होगा, क्योंकि एक तो बारिश बहुत हो रही है, दूसरा मौसम भी ठंडा हो रखा है। और इडली का बैटर फर्मेंट होने के लिए थोड़ी सी गर्मी चाहिए होती है। फिर भी अगर मेरा इडली का बैटर फर्मेंट हो गया तो मैं फिर लंच बॉक्स में सुबह में बनाऊंगी, और अगर नहीं फर्मेंट हुआ तब तो कुछ और बनाऊंगी। तो देखती हूँ, सुबह पता लगेगा कि इडली का बैटर फर्मेंट होता है कि नहीं। लेकिन मैं इतनी तैयारी की थी कि लंच बॉक्स में इडली सांभर चटनी बना के दूंगी, पर ये तो सुबह पता लगेगा। तो बस 2 से 3 बार करके मैं सारा इडली का बैटर पीस ली, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और इसके बाद अब इसमें मैं नमक डाल दी हूँ 1 चम्मच, ताकि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए, क्योंकि नमक डालने से ना फर्मेंट जल्दी होता है। और अच्छे से मिला दी हूँ नमक को, और अब इसे मैं ढक के रख दूँगी फर्मेंट होने पूरी रात के लिए। तो चलिए, ये काम तो मेरा हो गया। इसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी चीज़। इसके लिए ली हूँ मैं 1 कटोरी सौंफ, 1 कटोरी अजवाइन, छोटी सी कटोरी है, और आधा कटोरी जीरा। इन तीनों को पहले अच्छे से हमें भून लेना है, यानी पूरा 100% नहीं भूनना है, 50% भूनना है। ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस हल्का सुनहरा कलर होने तक इसे भूनना है। और इसके बाद अब इसे मैं प्लेट में पहले निकाल के पहले पंखे के नीचे रख दूंगी। जब ये अच्छे से पूरा ठंडा हो जाएगा ना, इसके बाद इसका पाउडर बनाऊंगी। तो ये है मेरा वेट लॉस पाउडर, जो कि मैं अपना वज़न घटाने में ये मेरी बहुत मदद करता है। तो देखिए, अगर आपको भी वज़न घटाना है, पेट अंदर करना है ना, तो ये बहुत अच्छी चूरन है। इसके बाद इसको मैं मिक्सी के जार में डाल दी हूँ। फिर इसमें डालेंगे काला नमक, और फिर 1 चम्मच भर के मैं दी हूँ काला नमक, और आधा चम्मच भर के मैं दे रही हूँ हींग। और सबको साथ में डाल के पीस लेना है। और ये मेरा वेट लॉस चूरन पाउडर हो गया तैयार। ये इतना अच्छा चूरन है ना, एक तो आप कुछ भी खाना खाते हो या कुछ भी खाते हो ना, 1 चम्मच खा लो, एक तो आपका खाना बहुत अच्छे से इजी डाइजेस्ट हो जाता है, सारा खाना अच्छे से पच जाता है। और ये आपको वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो भी आप खाते हो ना, वो बड़े आराम से पच जाता है, और सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ये वज़न घटाने के लिए तो बेस्ट चूरन है। और इसे पीस के रख लिए तो ये 15 से 20 दिन आराम से चलता है। करना क्या है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच चूरन खाइए, और 1 गिलास पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल के पी लीजिए। अगर नींबू नहीं है तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। और बस हो गया। ये चूरन बहुत अच्छा चूरन है। मैं जब भी कुछ खाती हूँ ना, तो मैं ये चूरन ज़रूर खाती हूँ, जिससे भी मेरा काफ़ी वज़न घटा। ये वज़न घटाने के लिए बहुत ही बेस्ट चूरन है। आप भी बना के ट्राई करो, आपको रिज़ल्ट 1 हफ्ते में ही दिखने लगेगा। तो और पेट भी पूरा अंदर हो जाएगा। तो चलिए, आज का मेरा वीडियो यहीं तक का था। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। टेक केयर, बाय बाय।